मोटिवेशन मिल गया? आ जाओ गाइस। मैं ये सब बात जो आप लोग थोड़ा देर से पहले जो कर रहा था, प्लीज थोड़ा सा याद रखिएगा कि कोई भी चीज सीखने से पहले उसके पीछे स्कोप जरूर देखिएगा कि स्कोप क्या है, तब जाके सीखने का मोटिवेशन आएगा। स्टॉक मार्केट में अगर आपको लगता है कि आप हर्षद मेहता बन सकते हो, तो देखना आप दिन रात वही लेके पड़ा रहोगे। लेकिन आप अगर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे, तो आप ना तो इन्वेस्ट करने का मन होगा, ना तो उसको जानकारी करने का मन होगा। तो हर एक चीज के पीछे स्कोप जरूर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सब लोग को टैली आता है? यहाँ पे मेरा जितना सारा स्टूडेंट हो, एवरीवन नोस टैली? मतलब टैली ओपन करना बंद करना आता है आप लोग को? खाली इतना बताओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। आता है सर। पक्का? हाँ सर। चलो, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आज का क्लास से जो स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस तरह का चीज स्टार्ट करेंगे दोस्तों, देख लो। आने वाले 1 घंटा हम लोग इसी को लेकर डिस्कस करेंगे। सर, एक ऑफिस में काम कैसे होता है? एक सिंपल ऑफिस का बात कर रहा हूँ, मतलब हाई फाई नहीं है, एकदम बिगिनिंग लेवल से, बिगिनर लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीसीएस में क्या काम होता है, कैपजेमिनी में क्या होता है, उस तरह का बात नहीं कर रहा हूँ। सिंपल बड़ा बाजार। मान लो कोई दुकानदार है, कोई शॉपकीपर है, और जिसका मान लो डिस्ट्रीब्यूशन, अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप का बिजनेस है। या फिर मान लो, ठीक है गार्गी जी, थोड़ा सा जो टैली का जो इंट्रो पार्ट है आप यूट्यूब से थोड़ा देख लीजिए कि कंपनी कैसे बनाते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, तो आप सीख जाओगे। तो टैली सीखना कोई हाथी घोड़ा नहीं है। देख लो आप थोड़ा सा, बाकी जब आप लोग आईसी में स्टार्ट करोगे तब तो माशाल्लाह आप सीख ही जाओ। तो गाइस सुनो ध्यान से। तो आज अगर मान लो एक मेरा शॉप है, वही शॉप जिसमें मान लो मेरा उतना सेल परचेस नहीं होता है, बट होता है 1 करोड़ के आसपास मेरा सेल परचेस होता है। तो जिसका टोटल टर्नओवर पूरा साल का 1 करोड़ के ऊपर चला जाता है, तो आपको नहीं लगता कि वो लोग अकाउंटेंट रखता होगा? नहीं लगता आप लोग को? यस सर, अकाउंटेंट रखना पड़ता है, बिकॉज फाइल जब ऑडिट के लिए जाएगा तो हम लोग अकाउंट्स फाइनलाइज करके देना होता है। तो आज एक अकाउंटेंट का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? अगर मैं फुल एक्सेस का बात करूं, मतलब एक अकाउंटेंट जो है, जो एंट्री से लेके बैंक एंड फाइलिंग सब कुछ संभालने वाला है, मतलब एक कंप्लीट टास्क ऑफ एन अकाउंटेंट, तो उसको कहाँ से स्टार्ट करना है और वो कैसे स्टार्ट करेगा? गाइस, शुरू करने से पहले टास्क जो है वो पूरा क्लियरली सुन लीजिए, बिकॉज टास्क के ऊपर हम लोग का सारा चीज डिपेंड करेगा। आज एक ऑफिस में मान लो एक अकाउंटेंट को पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, मतलब आपको जॉब मिला, आपको अच्छा पैकेज ऑफर हुआ, और आपको बोला गया कि आपको ए टू जेड पूरा संभालना है। मतलब इनकम टैक्स के लिए भी आप रेडी करोगे, जीएसटी भी आप फाइल करोगे, बीआरएस भी आप टैली करके दोगे, और मेरा अकाउंट्स भी आप ही संभालोगे। आपका पूरा डिपार्टमेंट संभालना है। तो क्या इस तरह का जॉब नहीं मिलता मार्केट में? जो लोग ऑफिस में हो, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो सब कुछ संभालता है? हाँ, वो बैठ के सेल परचेस का एंट्री नहीं करता होगा, बट एंट्री होने के बाद अप्रूवल उसके पास ही जाता है। जो लोग ऑफिस जाते हैं, ऐसे कोई सीनियर बंदे से मुलाकात हुआ आप लोग को? जो लोग सीए फर्म में काम करते हो तो मिला होगा वहां पे, ऐसा कोई बंदा जो पूरा संभाल लेता है, जो आरओसी संभालता है वो पूरा आरओसी संभाल लेता है, जो इनकम टैक्स संभालता है वो पूरा इनकम टैक्स संभाल लेता है। तो ऐसा लोग रहते हैं, तो हम लोग उस तरीके से अपने आप को ट्रेन करेंगे कि मुझे अगर अकाउंटेंट का जॉब मिला तो मैं अकाउंटेंट बन के क्या क्या परफॉर्म कर सकता हूँ। मुझे अगर अकाउंटेंट का जॉब मिला तो बिकम एन अकाउंटेंट में क्या क्या चीज परफॉर्म कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो मेरा परफॉर्मेंस होगा वो है एंट्री करना, मतलब सिचुएशन को रिकॉर्ड करना। तो हम लोग क्या क्या चीज रिकॉर्ड करेंगे, एकदम सिंपल तरीके से डिस्कशन सोचो, कोई किताबी बात नहीं बोलूंगा, और मैं बोलता भी नहीं होगा अभी कोई किताबी बात। एक बिजनेस में जाके जो जो चीज हम लोग विटनेस करते हैं, आइए एक एक करके याद कर लेते हैं, और आप अपना कॉमन सेंस को इस्तेमाल करो, आंसर आपके पास भी रेडी रहेगा। क्या है सर? नंबर 1, सबसे पहले मुझे एंट्री करना होगा, वो भी किस चीज का एंट्री? परचेस का एंट्री, सेल्स का एंट्री। एग्री करते हो? अगर कोई बिजनेस में सबसे ज्यादा कोई एंट्री अगर होता होगा तो यही दोनों चीज का ज्यादा होता होगा, सेल्स का एंट्री, परचेस का एंट्री। सर, बिजनेस का ऑपरेशन तो यही से स्टार्ट होता है, मुझे खरीदना है बेचना है, खरीदना है बेचना है, दिस इज माई मेन ऑपरेशन। तो एंट्री भी सबसे ज्यादा इन्हीं लोग का होगा, सेल्स का एंट्री, परचेस का एंट्री। अच्छा, सेल्स परचेस का एंट्री होने के बाद अब पैसा का बात भी कर लेना चाहिए। जिनसे आप उधारी में माल बाई किए, मतलब क्रेडिट परचेस जिनको किए, उसको पैसा देना है, और आप जो कस्टमर को माल बेचे उनसे पैसा लेना है। तो पैसा आ रहा है मतलब रिसीव करना है, जा रहा है मतलब पेमेंट करना है। तो आपको रिसीव पेमेंट का एंट्री भी आना चाहिए, अलॉन्ग विथ, हो सकता है आपको बैंक में जाकर चेक डिपॉजिट करने आए, हो सकता है आपको बैंक में जाकर बैंक स्टेटमेंट मंगवाना पड़े, उसके पास नेट बैंकिंग नहीं हो, तो ये सब टास्क भी आपके साथ एडिशनल आ जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? फिर क्या होता है? फिर होता है करेक्शन। आपने सेल बिल इश्यू किया, सामने वाला पार्टी ने लौटा दिया सामान, तो आपको रिटर्न का एंट्री करना है।
2 गुड्स डैमेज निकला तो उसको रिप्लेस करके आपको देना है, डिस्काउंट चल रहा था, ऑफर चल रहा था, बाय वन गेट वन फ्री, उसको आपको डिलीवर करना था, कोई सामान वारंटी के अंदर खराब हो गया, वो लौट के आया, आपको उसको रिप्लेस करके देना पड़ा। गाइस ये सब भी होता है ना बिजनेस में। क्या कपड़ा का दुकान में कपड़ा ऑल्टरेशन नहीं होता है? मनीष मल्होत्रा ऑल्टर करता है? पता नहीं। एनीवे क्या कपड़ा का दुकान में कपड़ा ऑल्टर होता है? सर ऑब्वियसली होता है, ऑनलाइन बोलो ऑफलाइन बोलो ऑल्टर सब जगह होता है, ऑल्टरेशन करना, उसको एक्सचेंज करना, खराब हो तो ये सब भी रिकॉर्ड करना होगा। एंड फाइनली जैसे ही मंथ खत्म हो जाएगा तो मेरे दरवाजे पे दस्तक देगा रिटर्न, कि आप टाइम आ गया है कि सारा हिसाब किताब करो, रिटर्न के लिए फाइल रेडी करो, और मालिक को बोलो कि उसको जीएसटी देना है कि उसको जीएसटी नहीं देना है, क्या सिचुएशन है। फिर बैंक स्टेटमेंट देख के बैंक का सारा एंट्री चेक कर लो कि सारा पेमेंट रिसीव हुआ कि नहीं हुआ है। 1 मंथ खत्म, नेक्स्ट मंथ फिर सिर्फ ये चीज चालू करो। तो स्टूडेंट्स जो लोग एकदम फ्रेशर हो, मार्केट में अभी तक गए नहीं हो, तो आप लोग क्या समझे थे कि ऑफिस आप जाओगे, स्वैग से वेलकम होगा, करण जौहर का मूवी सेट बना हुआ रहेगा, कभी खुशी कभी गम की तरह शाहरुख खान का एंट्री होगा, ऐसा आप सोचे थे? अगर सोचे तो सोच सकते हो, बट ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, क्या होगा, आपको ही संभाला दिया जाएगा और आपको काम पे लगा दिया जाएगा, आप स्टार्ट करोगे। यस, जो लोग ऑफिस जाते हो बोलो आप लोग और एक्स्ट्रा क्या टास्क परफॉर्म करते हो प्लीज। कोई भी सॉफ्टवेयर कैन बी एनीथिंग, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। आप कोई एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म करते हो, मतलब जितना हम बोले, कोई मेरा जगह मिस आउट हो गया तो बताओ। जो लोग अकाउंट्स फील्ड संभालते हो, जो लोग कोई दूसरा फील्ड संभालते हो अलग बात है। आई एम टॉकिंग अबाउट द अकाउंट्स एंड फाइनेंस फील्ड। यस सर ऋषिल। पहले तो यही करना रहता है जो आप बोलते बोले। हाँ तो पहला से एंड तक यही रहता है, जब तक आपका फाइनल अकाउंट्स ना हो तब तक तो आपको यही काम हर मंथ रिपीट करना है। बिकॉज काम अगर ज्यादा हो तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है दूसरा चीज चेक करने का। अगर डेली, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर का अकाउंटेंट हो, आप अगर मैन्युफैक्चरर का अकाउंटेंट हो, तो आपको दिन में बिल का एंट्री एंट्री करते रहना है, फिर रिटर्न के लिए रेडी होना है बाद में। अच्छा गाइस, बाद बाकी लोग कुछ एक्स्ट्रा टास्क परफॉर्म किया तो बोलो। और मेरे स्टूडेंट्स जो लोग एकदम पूरा प्योरली स्टूडेंट हो, एकदम जो ऑफिस का, और सर अगर कपड़े का, बोलिए सर कपड़े का। जैसे आप कपड़े का बोले तो टेक्सटाइल में फिर मिल का चालान बनाना रहता है, मिल से माल आता है, ये सब हाँ एक्स्ट्रा वो तो रहता है। वही तो चालान तो उसके साथ ही आ जाएगा, आपका जब रिसीव करोगे उसके साथ ही आपको मिल जाएगा। हाँ, जॉब वर्किंग से माल आता है, सामान कोई गोडाउन से आता है, कोई मिल से आता है, ऑफ कोर्स जीआरएन रहता है, जीआरएन बनाना पड़ता है, कितना रिसीव किया कितना किया एंड ऑल दैट। तो इस चीज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो जो लोग प्योरली स्टूडेंट माइंडेड हो वो लोग बोलो कि ये टास्क क्या बहुत ही टफ है क्या? अच्छा ऋषिल, कोऑर्डिनेशन जो करना है, ये कोऑर्डिनेशन तो चलो ये अलग बात हो गया, मतलब कलेक्शन, आप कलेक्शन संभालते हो क्या? अच्छा कलेक्शन संभालते हो तो अलग बात है, थोड़ा एक्स्ट्रा टास्क आपको असाइन किया गया, डेटा से कोऑर्डिनेट करना, उसको फॉलो अप देना। हाँ तो वो तो एडिशनल टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो ना, तो वो भी आएगा। बट फ्रेशर लोग को थोड़ी कलेक्शन दिया जाता है, वो डिपेंड करते हैं इसको, ठीक है। तो मतलब मोरलेस इसी के आसपास ही होता है। तो गाइस, स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को लगता है ये आपसे होने वाला है नहीं, जो टास्क में बताया, एंट्री करना, रिकॉर्ड करना, पेमेंट करना, रिटर्न का एंट्री रिफ्लेक्ट करना, रिटर्न के लिए आई मीन जीएसटी रिटर्न के लिए प्रिपेयर करना, सर यही टास्क होता है। फर्क क्या है? फर्क है जीरोस का। आज अगर मैं अदानी ग्रुप्स का रिटर्न खोलूंगा तो बहुत जीरोस मिलेगा वहां पे, वो भी नंबर के बाद में। और अगर मैं आईसी का रिटर्न ओपन करूंगा तो उतना जीरो नहीं मिलेगा। तो फर्क है जीरोस का। और जीरो एक लौता डिजिट है जो बहुत फर्क कर देता है। मुख्य थ्योरी आप मानते हो। सो गाइस, हम लोग बिगिनिंग लेवल से, आई मीन बिगिनर्स लेवल से स्टार्ट करते, धीरे धीरे दिन हम लोग एडवांस की तरफ जाएंगे। तो टास्क थोड़ा सा हेवी होने वाला है आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा माइंडसेट आप बना के रखना, क्योंकि आने वाले क्लासेस, जितना सारा क्लासेस करेंगे हम लोग, हर क्लास में इसी चीज को लेकर डिस्कस करेंगे। तो मुझे हर क्लास में एक इंट्रोडक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ, और इस बार मैं कर दे, आप लोग कर लो, फिर एक डेढ़ हफ्ते बाद में चेंज कर दे रहा हूँ। आपको मैं कुछ बिल्स शेयर करने वाला हूँ अभी, ठीक है। क्या बिल्स शेयर करने वाला हूँ, एक बार देख लो क्या बिल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। जस्ट मिनट गाइस, हाँ, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। गाइस कुछ एक सेट्स ऑफ बिल में शेयर करने वाला हूँ,
एंड ये बिल का एंट्री आप लोग को स्टार्ट करना है। ए टैली मोरल सबको संभालना आता है? प्लीज कंफर्म, क्या हम लोग को टैली संभालना आता है? टैली ईआरपी हो, टैली प्राइम हो, सब चलेगा, सब चलेगा। ऐसा नहीं कि टैली प्राइम पे ही एंट्री करना होगा, नथिंग लाइक दैट। टैली प्राइम, टैली ईआरपी 9, जहां आपको ठीक लगे एंट्री करने से मतलब है। तो एक क्वेश्चन पूछना है आप लोग से, पूछे? रेडी हो? थोड़ा फील आ रहा है आप लोगों को क्लास के ऊपर कि हाँ कुछ नया सीखने को मिलेगा? वो रैनचोड़ वाला डायलॉग दे रहा हूं मैं। आइए देखते क्या नया सीखने को मिलेगा। स्टूडेंट्स जो लोग फर्स्ट टाइम प्रैक्टिकल काम करने जा रहे हो, मैं उन लोग को बोल रहा हूँ, आप लोग के लिए तो नया ही मिलेगा। जो लोग ऑफिस जाते हो तो वो लोग को तो रिपीटेशन ही हो जाएगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, एक बिल मैं आप लोग के सामने ओपन किया और मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि सेल बिल है कि परचेस बिल है? परचेज बिल है सेल सर, बिल या परचेस बिल है? परचेज एसपी के बिल। लिए एक है, महिमा के लिए एक है। अच्छा निकिता जी, लगता है आप अच्छा ठीक है तो क्या परचेज बिल है? सर परचेज बिल है सर, परचेज बिल। ओके, नहीं सर, ये हाँ बोलिए रिजवाना जी, क्या बोल रहे हैं आप? सब लोग परचेस सर परचेस ही यही बोल रहे हैं। मतलब महिमा के लिए जो अगर डेबिटर होगा तो उसके लिए मतलब दोनों के लिए आप किसके लिए करना है वो बताएंगे तब बता अच्छा सकते अच्छा हैं। अच्छा, आप बिजनेस अकाउंट्स क्लास का स्टूडेंट हो ना, आप भी हो और निकिता भी हो ना? एसपी के लिए सर सेल बिल होगा, महिमा के लिए परचेज बिल होगा सर। चलिए, निकिता इससे पहले कि इस बिल के ऊपर डिस्कस किए थे कभी बिजनेस अकाउंट्स क्लास में आप लोग के साथ? हाँ सर, किए थे। अच्छा चलो कोई हाँ बात सर, नहीं। ये तो डिस्कस किए थे हम। मैं ऑलरेडी इसमें काम करती हूँ, ऑपरेशन में हूँ तो सर इसलिए अच्छा अच्छा, ये गुड थोड़ा गुड गुड पता गुड। है। सुनो गाइस, सुनो 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 सुनो, कोई भी बिल को देख के ऐसे ही कमेंट मत करना कि ये 25 बिल है कि सेल बिल है। पहले पूछ लेना कि किन के बिहाफ पे आप कर रहे हो। गाइस सेल बिल 25 बिल अलग नहीं होता, डॉक्यूमेंट एक ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाता है। ए, आपको क्या लगता है परचेस और सेल अलग अलग इन्वॉइस होता है? डॉक्यूमेंट एक ही होता है, खाली चेंज हो जाता है किसके हाथ में ये है। तो आज अगर आप इसके नाइट फैब के बिहाफ में अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप बताओ, तब भी आप लोग का आंसर 25 बिल ही रहेगा? जयजीत, क्या तब भी आप 25 बिल ही बोलोगे? अगर मैं आपको बता दूं कि दोस्त आप इसके नाइट फैब प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंटेंट हो या उसका टैक्स कंसल्टेंट हो, तो उसके बिहाफ में भी आप इसको 25 बिल ही मानोगे? बताओ। नो सर। तो अब तो सेल हो जाएगा ना? अगर मैं इसके क्या हिसाब से यस बात सर, करूं तब तो सेल हो जाएगा ना? अगर आप लोग महिमा के यस बिहाफ में सर। सोचोगे देन बाय 25 बिल होगा। तो सेलर जो बायर को इशू करता है वो सेलर के लिए होता है सेल बिल, और बायर के लिए वही क्या बन जाता है? 25 बिल बन जाता है। बायर के लिए वही क्या होता है? 25 बिल बन जाता है। एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? यस नो? हाँ सर। नेक्स्ट टाइम से समझ लोगे दोस्तों? तो जब भी कोई सिचुएशन ऐसा करके आपको दे, फ्रेशर लोग सुन लो, आप लोग के इस तरह क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है आप लोग को ट्विस्ट देने के लिए। तो अगर आपके सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स आ जाए और आपसे क्लासिफाई करने बोले कि क्लासिफाई की ये परचेस बिल है कि सेल बिल है, तो उछल के एकदम आंसर मत देना, पहले देख लीजिएगा कि इसमें नाम किन किन लोग का है। तो कंसाइनी या बायर जो नाम होगा उनके लिए परचेस बिल हो जाएगा, और हेडर जिसके लिए रहेगा उसके लिए सेल बिल रहेगा। तो हम लोग क्लास में सारा चीज जो है वो महिमा क्रिएशन के बिहाफ में हम लोग करने वाले हैं। मतलब क्लासरूम डिस्कशन में हम लोग परचेस के हिसाब से इसको लेंगे, सेल बिल में अलग से दूंगा आप लोग को। और सेल का बिल नहीं होता है दोस्तों। स्टूडेंट बहुत बार डिमांड करते हैं सर सेल्स के लिए बिल नहीं दिए। अरे सेल्स बिल तो मुझे जनरेट करना है, सेल बिल मुझे कैसे मिलेगा? मुझे सेल बिल जनरेट करके देना है और मेरे पास 25 बिल आएगा। तो 25 का बिल देख के हम लोग एंट्री करते हैं, और सेल बिल हम लोग को इशू करना पड़ता है। सिस्टम से हो मैनुअली हो, हम लोग की तरफ से इशू करना पड़ता है क्या? सेल बिल। और परचेज बिल जो होता है वो हम लोग के पास आते हैं। टू ऑल माय स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्ड करना सब लोग। ये छोटा सा एकदम कॉन्सेप्ट है, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो गया आप लोग का? आप लोग समझ लोगे? यस सर। आज के बाद कभी गलत मत बोलना, इसमें अगर कोई गलत बोलते इंप्रेशन बहुत खराब हो जाता है मार्केट में कि यार ये कैसा फ्रेशर है, इसको ये भी नॉलेज नहीं है। ऐसे एकदम सेल बिल परचेज बिल डायरेक्टली मत बोलना। आप पहले क्लासिफाई करना एंट्री कौन कर रहा है, हु इज गोइंग टू पास दिस एंट्री। अगर इसके नाइट फैब एंट्री कर रहा है, दिस इज ऑल अ सेल बिल। और अगर महिमा क्रिएशन एंट्री कर रहा है तो ये 25 बिल है। तो हम लोग क्लासरूम में ध्यान से सुन लो दोस्तों, हम लोग क्लासरूम में
इसको माइग्रेशन के बिहाफ पे एंट्री करेंगे, मतलब हम लोग के डिस्कशन में सब परचेज बिल ही रहेगा। सब क्या रहेगा? सब परचेज बिल ही रहेगा। तो अब मुझे इसको एंट्री करके आप लोग को दिखाना है। शैल आई स्टार्ट? तो सर आज के आप हम लोग को टैली सिखाने वाले हो? नहीं सर, एकदम ही नहीं, वो आप मुझसे बेटर जानते हो। मैं आप लोग कुछ ट्रिक होता है टैली का जो हम लोग को प्रैक्टिकली दरकार होता है। अगर आप वो जानते हो तो सुबह अल्लाह, अच्छा बात है, और अगर नहीं जानते हो तो देख लो, मैं आप लोगों से शेयर कर ले रहा हूँ, नॉट अ बिग डील। समझ में आया बात? आगे बढ़ू? हाँ सर। नेक्स्ट, जीएसटी बोलो, इनकम टैक्स बोलो, ये चीज पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है पता है? ये चीज सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप इंडस्ट्री स्पेसिफिक पढ़ो। मतलब अच्छा, आपको क्या लगता है कि हर एक का बिजनेस करने का तरीका सेम है? ये सोच मेरा एक टाइम पे होता था जब मैं स्टूडेंट हुआ करता था कि हर एक का बिजनेस करने का तरीका सेम है, लॉ तो सबके लिए बराबर है। एग्जैक्टली कानून अंधा है और कानून सबके लिए सेम है, चाहे वो जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो या आईपीसी हो। लेकिन ये बात किताब में अच्छा लगता है, रियलिटी में आओगे तो कानून को लोग कुछ और तरीके से यूज करते हैं, पता चलेगा आपको। आप एक बात बताओ, बिजनेस के लिए जीएसटी है कि जीएसटी के लिए बिजनेस है? आप किसको सपोर्ट करते हो, बिजनेस को कि जीएसटी को? मतलब किसी एक को चुनना पड़े तो आप किसको चुनोगे, बिजनेस की जीएसटी? जीएसटी। ऑलवेज बिजनेस। क्या जीएसटी सर? बिजनेस है इसलिए जीएसटी है, तो ऑलवेज बिजनेस को सपोर्ट करना है। तो आप एक बात बोलो, क्या जीएसटी के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए कि बिजनेस के हिसाब से जीएसटी को ऑपरेट करना चाहिए? क्या लगता है आपको? ये सब थोड़ा सा एडवांस लेवल का बात थोड़ा बोल रहा, आप लोग कोशिश करो समझने का। मार्केट में ना कोई भी बिजनेसमैन अपना तौर तरीका चेंज नहीं करना चाहता, नहीं करना चाहता है। तो जीएसटी जब मार्केट में जब आया था तो मार्केट को संभलने में थोड़ा टाइम लगा, बिकॉज मार्केट में जीएसटी से पहले पुराना टैक्सेशन सिस्टम था। जब रातों रात नया सिस्टम आ गया तो दिक्कत की बात हो गया। क्या दिक्कत की बात हो गया? दिक्कत की बात ये हो गया कि हम लोग को कैसे अडॉप्ट करना है। तो लोगों को एक डेढ़ साल लगा, लिटरली 2017 1 जुलाई से इसका जर्नी स्टार्ट हुआ, तो एटलीस्ट 2018 का एंड तक टाइम लगा ये सब चीज को सुधारने में, तब जाके बात सुधरा। और आज के डेट में लोग वहीं पे चला गया जहां पे पहला था। सरकार को लगता है कि वो बहुत चालाक है, लोगों को सीधा कर लेगा, बट लोग उससे 10 कदम आगे का सोचता है। सरकार ये भूल जाता है कि सरकार जो चलाता है वो आम इंसान से जाके ही कोई वहां पे सरकार सत्ता में बैठ के चला रहा है। मतलब मैं नेता का बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं वो तो आम इंसान ही होता है ना, वो कौन सा आर्यभट्ट होता है, स्ट्रगल करके मेहनत करके बनते हैं। तो आम आदमी का दिमाग जो है वो ऑलवेज 10 कदम आगे ही चलता है, किसी ना किसी का दिमाग से तो आइडिया चलेगा, तो फिर लोकल लूपहोल्स आ जाता है। नोटबंदी जब हुआ था उस टाइम पे मार्केट में एक ही क्राइसिस था, नोटबंदी। याद है 2016 का नवंबर का 8 तारीख का 8 बजे वाला इवनिंग? मोदी जी का डेट याद रखना बहुत इजी है, 5 तारीख 5 बजे, 6 तारीख 6 बजे, 9 तारीख 9 बजे, तो वो 8 तारीख 8 बजे हुआ था। वेरी याद है 2016 का 8 तारीख 8 बजे वो डिस्कशन, वो अनाउंसमेंट। क्या उसके बाद क्या ब्लैक मनी क्या कंट्रोल हो चुका है? क्या लगता है मार्केट में ब्लैक मनी खत्म हो गया है? नो सर। सर थोड़ा टाइम लगा, नहीं सर। करेंसी को आने में थोड़ा टाइम लगा, आज मार्केट वैसे के वैसे ही हो गया। इसे ऑन द रिकॉर्ड बोलना नहीं चाहिए, सॉरी मोदी जी, हम इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है। एनीवे, बट सबको पता है कि हाँ सर आज का मार्केट में ऐसा होता है, थोड़ा टाइम लगा। इवन जीएसटी जब आया था तो मार्केट में कॉन्सेप्ट होता है हम लोग का कच्चा पक्का, सुने हो? कोलकाता में बड़ा बाजार के टर्म बहुत पॉपुलर है, कच्चा पक्का। गाइस आम का बात नहीं कर रहा हूँ, तो कच्ची केरी होगा पक्का आम, ऐसा कुछ बात नहीं कर रहा, कच्चा बिल पक्का बिल होगा। ये क्या है सर? सर जो जीएसटी का, बिना जीएसटी का बिल और ये ढंग का बिल, ये जो बिल मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ ना, ये जीएसटी बिल है, ये पक्का बिल बोलते हैं इसको। देख लो गाइस, पक्का बिल इसको बोलते हैं। ये पक्का बिल है। एकदम जेन्युइन में सब जो रिकॉर्ड होता है। कच्चा बिल क्या होता है? यार आप लोग कभी बागड़ी मार्केट गए हो या बड़ा बाजार सराउंडिंग घूमे हो तो वहां पे रास्ते पे बहुत सारा दुकान देखे हो आप लोग जो सामान बेचता है,
और उन लोग के पास खरीदने करने जाओगे वो एक ही बात बोलेगा, कैश ओनली। आप बोलोगे यूपीआई, बोलेगे सब नहीं चलता, कार्ड नहीं चलता, ओनली कैश। कभी ऐसा सिचुएशन फेस किए हो? नॉट ओनली बड़ा बाजार, चांदनी मार्केट बोलो या कोलकाता का जहां जहां ये सब सिचुएशन है, बोलते हैं तो कैश ओनली, नो कार्ड, नो यूपीआई। आज बहुत सारे लोग यूपीआई लेते हैं, बट ऐसा भी सिचुएशन होता है। तो कच्चा मार्केट वो होता है जहां पे कोई बिलिंग वगैरह प्रॉपर नहीं होता है, जिसको जो चाहे वो ले लो। यस मैडम, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे सब जगह एक ही है, कच्चा पक्का तो है ही। तो आप लोग को पता है इंडस्ट्री में ये एक रेशियो होता है। आज अगर मुझे 10 लाख का सामान खरीदना है, तो क्या लगता है आपको कि 10 लाख का लोग पक्का बिल लेगा कि कच्चा पक्का मिला के लेता है? क्या लगता है दोस्तों? क्या सारा बिल पक्का का होगा, मतलब जेन्युइन बिल से होगा कि कच्चा पक्का मिला के रहेगा? याद रखना, सारा बिल कोलकाता में सारा बिल जेन्युइन होता है क्या दिलीप, ये बोल रहे नहीं हो? सर, सर नहीं सर, जेन्युइन नहीं रहता। मिला जुला के যেমনটা होता है तो, রেজিস্ট্রেশনের দরকার ঠিক সেরকম ভাবে নেয়। मिला जुला के रहता है तो, सेटलमेंट करके लेते हैं यस तो। सर। तो हर एक इंडस्ट्री का रेशियो हाँ। होता है, ठीक है? तो थोड़ा मैं रेशियो शेयर कर रहा हूँ आप लोग का। कपड़ा का जो इंडस्ट्री है, ये जो इसका इंडस्ट्री लेकर मैं बात करने वाला हूँ, इसमें आज के डेट में 60-40 मैक्सिमम 60-40 चलता है। अगर अच्छा वाला केस हो तो, मतलब 60% का बिल होगा, 40% का बिल नहीं होगा। फ्रेशर लोग ये सब टर्म सीख लो, मार्केट में लोग ऐसे ही बात करते हैं, ठीक है? प्लाईवुड का इंडस्ट्री पता है? प्लाईवुड का इंडस्ट्री, सेंचुरी प्लाई, ग्रीन प्लाई, और कौन कौन है अभी, लगभग बहुत लोग हैं उस मार्केट में, पता है ना प्लाईवुड इंडस्ट्री? तो प्लाईवुड इंडस्ट्री का सबसे मतलब महंगे कस्टमर कौन है बोलो तो? रिशिल प्रॉपर्टी तो अलग डील हो जाता है, बट मैं नॉर्मली बिजनेस का बात करो। ए प्लाईवुड इंडस्ट्री जानते हो आप लोग? नाम तो सुनो, ग्रीन प्लाई, सेंचुरी प्लाई, और भी क्या क्या आता है, और भी तो बहुत सारा नाम है, तो अभी याद नहीं आ रहे अभी। तो प्लाईवुड इज अच्छा इंडस्ट्री है। बोलो तो इस लोग का इंडस्ट्री का सबसे बड़ा कस्टमर कौन है? आज ये लोग किसको सामान बेचता है? ए प्लाईवुड पहचानते हो तो आप लोग? प्लाईवुड पहचानते हो तो आप लोग? सर फर्नीचर वाले यस सर। एग्जैक्टली, इट्स फर्नीचर वाला, जो फर्नीचर लोग फर्नीचर का मैन्युफैक्चर होता है। एग्जैक्टली, जो लोग फर्नीचर मैन्युफैक्चर होता है, चाहे गोदरेज इंटीरियर बोलो, होम टाउन फर्नीचर बोलो, जो लोग फर्नीचर का मैन्युफैक्चरर है, जो अपना ब्रांड क्रिएट कर चुका मार्केट में, या जिसका ब्रांड नहीं है, तो वो लोग का कस्टमर होता है। मतलब प्लाईवुड सबसे ज्यादा वही लोग को बेचा जाता है। उस इंडस्ट्री में ना, हम ये भी देख के शॉक रह गए, एक क्लाइंट है मेरा बिहार का, वो बोलता है 90:10 का बिलिंग होता है, मतलब 90 का कच्चा और 10 का पक्का। हमने बोला सर इतना? बोला हाँ सर, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि 18% जीएसटी लगता है उसके ऊपर। आज अगर फर्नीचर भी इतना महंगा वाला जीएसटी से करेंगे तो फर्नीचर लोग खरीदना छोड़ देगा, लोग स्टील का फर्नीचर खरीदने लगेगा, फिर लकड़ी का तो भूल ही जाएगा, ठीक है? तो गाइस, हर एक इंडस्ट्री का हिसाब किताब होता है। तो सर आपको क्या हम लोग के सब हिसाब किताब चोरी करना सीखने वाले? नहीं सर, ये सब नहीं सिखाने वाले। मैं आप लोगों को कैलकुलेशन के लिए बता रहा हूँ। क्या कैलकुलेशन? अब सुनो ध्यान से। एक अच्छा पक्का क्लियर हुआ तो मतलब जेन्युइन बिल होगा जो दिखाने के लिए, और बाकी जो जो कच्चा बिल जो होता है, वो ना तो जीएसटी वालों को पता होगा, ना तो इनकम टैक्स वालों को पता होगा, पता खाली एक ही जन का होगा, अकाउंटेंट और उसका बॉस को, ये लोग को पता होगा। बट जीएसटी वाला छापा मारने आएगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स को तो सोच छोड़ ही दो, कुछ नहीं मिलने वाला है उन लोग को। सर ऐसा क्यों करते हैं, समझ जाओगे ऐसे लोग क्यों करते हैं। तो सर आज अगर मैं कपड़ा का इंडस्ट्री का बात करूं, तो मान लो मुझे यूनिफॉर्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म। स्कूल से याद आया, लास्ट 2 साल से स्कूल तो बंद ही है। तो जब स्कूल नॉर्मल था, तो स्कूल यूनिफॉर्म जो है, आजकल का डेट की जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जितना कोई भी शहर का ले लो, तो आपको पता है यूनिफॉर्म से लेकर हर एक चीज स्कूल से लेना पड़ता है। ये रूल है ना? हम लोग का सरकारी था, हम लोग का छोड़ दो, यूनिफॉर्म पहनो ना पहनो कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इंग्लिश मीडियम स्कूल का तो यही नियम है ना, कि आज कोई भी बच्चा हाँ अगर सर। एडमिशन ले तो स्टेशनरी से लेके किताब सब चीज वहीं से खरीदना होता है। तो इंग्लिश मीडियम, आपको क्या लगता है डॉन बॉस्को का भी यूनिफॉर्म बनाएगा? वही कम रहेगा उन लोग को। तो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है कि मेरे पास इतना बच्चे लोग हैं, आपको यूनिफॉर्म देके देना होगा, राइट? अब जो बंदा कपड़ा से यूनिफॉर्म बनाता है, वो तो कोई ऐसा ही बंदा होगा जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है स्कूल से और कपड़ा बना के देता है स्कूल को। अब यूनिफॉर्म बनाने के लिए क्या चाहिए?
पहले ये समझते हैं। देखो, जीएसटी पढ़ने का या इनकम टैक्स पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है, आप किन के लिए पढ़ लो पहले उनको समझो। आज अगर हम लोग रियल एस्टेट के लिए पढ़ते हैं ना, तो पूरा सिचुएशन अलग होता। रियल एस्टेट एकदम पूरा अलग तरह का इंडस्ट्री है वो। आज अगर हम लोग स्टील मैन्युफैक्चर के लेकर बात करते तो उसका चीज अलग होता। आज अगर हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन को लेकर बात करते तो उसका बात अलग होता। तो सर ये सब बात के हम लोग करने वाले, यस, जो जो पॉपुलर ट्रेंडिंग सेक्टर है मार्केट में, मैं उन लोग को बात करूंगा, जो जो पॉपुलर ट्रेंडिंग सेक्टर है मार्केट में, ठीक है, कि उन लोग कैसे जीएसटी को संभालते हैं। तो सुनिए ध्यान से। तो आज कपड़ा का दुकानदार क्या करेगा? बाजार से रॉ कपड़ा खरीदेगा। बाजार से क्या करेगा? रॉ कपड़ा खरीदेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो खुद काट के सिलेगा कि कोई मास्टर जी रहेगा? तो आपको पता है मास्टर जी लोग ये सब काम करते हैं। तो आज भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मेरे साथ अभी, जो लोग रेडीमेड नहीं पहनते, वो लोग कपड़ा सिल के पहनते हो गए मेरे साथ ऐसा। मतलब ऐसे ही कपड़ा का रॉ कपड़ा खरीद के उसको दे देते हो, नाप देते हो, तो वो बना के दे देता है। ये अच्छा लगता है कि आप लोग सब रेडीमेड का ही फैन हो? आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब पापा लोग का जनरेशन का आज भी लोग कभी रेडीमेड हम नहीं खरीद के दे पाए। उनका अलग ट्रेंड, अलग फैशन रहता है कि सर नहीं, फिटिंग्स अच्छा होता है। तो चलो, सबका अपना अपना सोच होता है। तो मास्टर जी रहेगा कपड़ा सिलने के लिए, स्टिच करने के लिए। फिर स्टिच होने के बाद, सिलने के बाद उसको आयरन करना पड़ेगा, उसको पैकिंग करना पड़ेगा, तब जाके स्कूल को डिलीवरी होगा। तो आपको लगता है ये जितना लोग पार्टिसिपेट किया कपड़ा से यूनिफॉर्म में कन्वर्ट होने में, कपड़ा को यूनिफॉर्म में कन्वर्ट होने में जितना लोग पार्टिसिपेट किया, बीच में फ्री में काम किया कोई, कि सबका पैसा एडेड है? गाइस, काम क्या फ्री में किया ये लोग, कि सबका पैसा एडेड है? सबका कॉस्ट एडेड है, कोई फ्री में नहीं किया है, करेगा भी नहीं कोई फ्री में। लेकिन क्या सब लोग पक्का बिल के बंदे हैं? क्या मास्टर जी आज मुझे जीएसटी बिल देगा? आप लोग को मिला कोई टेलर से आज तक जीएसटी बिल? कोई भी चीज, आप ब्लेजर क्यों ना बना लो, सूट बना लो, 3 पीस सूट जो भी महंगा वाला, आज तक जीएसटी बिल देता है? हाँ, आप अगर रेमंड शॉप में चले जाओगे वो अलग बात है, और मैं प्योरली देसी तरीके का बात कर रहा हूँ, नहीं देता है। तो ये जो चैलेंज है कि इनपुट में आपका कच्चा और पक्का मिला के रहेगा। मतलब आप कच्चे से भी कुछ माल बाई किए हो और पक्के से भी कुछ माल बाई किए हो, लेकिन आउटपुट जब आप दोगे, क्या स्कूल वाला हम लोग से बिल नहीं लेगा? स्कूल वाला जो है, क्या वो भी हम लोग को बोलेगा कि 10 का बिल दीजिए, 20 का बिल ना दीजिए, कि पूरा बिलिंग लेगा वो लोग? तो स्कूल वाला जो होता है ना, वो पूरा बिलिंग लेगा। अगर मैं इसको 100 यूनिफॉर्म डिलीवर करूंगा तो पूरा 100 यूनिफॉर्म का बिल वो लेगा मुझसे, विद द प्राइस, जितना बात तय हुआ, विद जीएसटी, एवरीथिंग। तब जाके स्कूल वाला फंड पास करेगा। तो आपको यहाँ पे कुछ गड़बड़ लगा दोस्तों? ये सिचुएशन में कुछ गड़बड़ लगा आप लोग को? पहले बताओ। इस एग्जाम्पल मैंने दिया, कुछ गड़बड़ लगा इस एग्जाम्पल के भीतर? गड़बड़ इन द सेंस, कोई जगह लगा कि सर ये कैसे आप जस्टिफाई करोगे? ऐसा कोई जगह लगा आपको? सर अगर ध्यान से सोचोगे तो हाँ हाँ सर, ऐसा लास्ट जाएगा। में बिल्कुल सर कच्चा हो कैसे जस्टिफाई करेंगे? एग्जैक्टली सर, हम लोग वही। जब बाई कर रहे हैं तो बाइंग पे मेरा कच्चा भी है, पक्का भी है, और वो यूज भी हो रहा है। द बेस्ट पार्ट इज वो यूज भी हो रहा है। एक बात बोलो, यूनिफॉर्म का दाम जब मैं तय करूंगा तो सारा कॉस्ट जोड़ूंगा ना मैं उसमें। आप लोग क्या करोगे? आप अगर बिजनेसमैन की जगह होते तो आप क्या करते? एक यूनिफॉर्म बनाने में जितना कॉस्ट मुझे लगा, चाहे वो कच्चा बिल हो या पक्का बिल का हो, जो पैसा मेरा जेब से गया वो मैं चार्ज करूं कि ना करूं? एज ए बिजनेसमैन आप क्या करोगे? चार्ज करूंगा सर। सर चार्ज नहीं करेंगे, स्टार्ट लॉस हो करूंगी जाएगा। सर। अगर एक भी पैसा छूट जाता है मेरा तो मेरा लॉस है वो। अगर एक भी पैसा मैं चार्ज करने भूल गया यूनिफॉर्म में, तो वो पैसा पूरा पूरा जेन्युइन लॉस होगा, मेरा घर से देना पड़ेगा वो पैसा। तो कोई बिजनेसमैन ऐसा बेवकूफी तो नहीं करेगा। उसको तो कुछ पता हो ना, ये बात तो भली भांति पता होता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में मेरा कॉस्ट कितना जाता है। प्रॉब्लम दोस्तों यही पे हो गया कि जो कॉस्ट मुझे लगा उसके अंदर आधा कॉस्ट जो लीगल है और बाकी आधा इलीगल, तो नहीं बोलूंगा, बट मैं उसका अकाउंटिंग नहीं दिखा पाऊंगा। लेकिन बेचना मुझे तो उसी दाम में है, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। सर आप समझ नहीं पा रहे हो, आप समझा नहीं पा रहे हो, आप क्या कहना चाह रहे हो? थोड़ा समझाइए लिख के, सुनो ध्यान से, इस चैलेंज को समझ लो, बिकॉज यही चीज हम लोग आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। गाइस ध्यान से देखो। हाँ,
एक यूनिफॉर्म बनने में मान लो क्या लगा, एक यूनिफॉर्म बनने में मेरा जेन्युइन जो लगा, मान लो क्लोथ जो लगा, क्लोथ लगा मान लो 100 रुपए का, इसका बिल है मेरे पास, दुकानदार ने बिल दिया। स्टिचिंग चार्जेस लगा मान लो कितना, 100 ले लेते एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। नो इनवॉइस, नो इनवॉइस मतलब पक्का बिल नहीं है ऐसा कोई, मास्टर जी कोई पक्का बिल नहीं दे, मास्टर जी थोक में कांटेक्ट लिया, हमने बोला मास्टर जी 100 बच्चे के यूनिफॉर्म सिलना है, बोला पर बच्चे के मैं 100 करके लूंगा, कपड़ा आपका सब आपका, खाली मशीन और लेबर मेरा। हमने बोला ठीक है मंजूर है, लेके जाइए, तो करके दिया। आप लोग इमेजिन कर पा रहे हो ना कि मैं क्या चीज की बात कर रहा हूँ। फैब्रिक का काम करना पड़ा, हाँ मान लो सर। 50% लगा फैब्रिक का, मान लो मेरे पास बिल है। और अदर चार्जेस, अदर चार्जेस मतलब सिलने के लिए वो जो धागा वगैरह लगता है ना, सुई धागा वाला, तो उसका भी तो दाम देना होगा मुझे, तो मास्टर जी थोड़ी कुछ देगा, वो सबको तो मुझे ही देना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री समझ आ रहा है ना, कपड़ा सिलने के लिए धागा लगता है ना, धागा, धागा ही बोलता है ना हिंदी में उसको, बंगाली में सूता बोलते हैं। हाँ सूतो हाँ तो धागा सूतो। ही बोलता है ना हिंदी में, तो वो लगेगा ना, तो वो कहाँ से लिए, कच्चा बिल से लिए, बड़ा बाजार में गए, बहुत सस्ता मिल रहा था, उठा लिए, मैचिंग मैचिंग कलर भी होना चाहिए था, तो मान लो इसका भी कॉस्ट है 50। तो सर आयरनिंग कैसे लगेगा? वो तो आदर्श के अंदर सब डाल दिया, ठीक है, नो इनवॉइस। तो एक ड्रेस को रेडी करने के लिए मेरा कॉस्ट पड़ गया मान लो 300, और स्कूल को मैंने बिल किया 450 करके, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? अगर मैं जेन्युइन डिस्कस करने जाऊंगा तो मेरा प्रॉफिट होगा इतना। गार्गी जी सब इसके अंदर आ गया, पैकिंग पैकिंग जाओ तो आदर्श के अंदर डाल दिया, जितना ओवरहेड कॉस्ट है, जितना सारा बाकी सारा कॉस्ट है, आयरन करना, पैकिंग करना, लोगो, बहुत लोग अपना लोगो चिपका देते हैं, लेकिन रेमंड के शॉप में जाओगे या एलन सोल इन लोग के शॉप में अगर सीलने जाओगे तो कहीं ना कहीं अपना लोगो जरूर चिपका देगा, तो वो लोगो खरीदना पड़ता है। तो डिजाइनर लोगो जो होता है, जो सिल के दे देते हैं कपड़े के साथ, वो खरीदना पड़ता है, मार्केट में खरीदना पड़ता है, 10 पैसा 50 पैसा पर लोगो चार्ज करते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो वो सारा कॉस्ट इसके अंदर आ गया। तो दोस्तों कायदे से मैं अगर बात करूं तो मेरा प्रॉफिट है 150 रुपए पर यूनिफॉर्म का, लेकिन जब मैं इसको जीएसटी में शो करने जाऊंगा तो इसका मैं शो कर सकता हूं, इसका भी मैं शो कर दूंगा, ये दोनों को मैं कैसे शो करूंगा? ये जो 150 रुपए है मेरे पास, ये तो मैं शो ही नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज इसका ना तो बिल है मेरे पास, ना तो कोई जीएसटी इनवॉइस दिया मुझे। और ये मास्टर जी को हम फंड ट्रांसफर नहीं कर पाए। मास्टर जी बोले देखिए कपड़ा मैं तभी दूंगा जब कैश आप दोगे। हमने बोला मास्टर जी यूपीआई यूपीआई, उसे यूपीआई पे काम नहीं करता है, पैसा दो लेके जाओ। हमने बोला भाई कौन आर्गुमेंट करेगा इसके साथ, हाँ भाई दे दो, क्योंकि टेलरिंग का दुनिया में मास्टर जी ऑल इन ऑल होता है। मानते हो नहीं बात, फिटिंग जो होगा, कपड़े का डिजाइन जो होगा वो कौन करेगा? वो तो मास्टर जी करने वाला है ना, तो उसके साथ पंगा लेके क्या होगा, मेरा धंधा ही बंद हो जाएगा। और मैं सिल ही नहीं पाऊंगा तो कौन कपड़ा लेगा मुझसे, यूनिफॉर्म कौन लेगा? तो भाई ठीक है कैश ही देंगे, आप करो। होता है ज्वेलरी शॉप का जो ज्वेलरी का डिजाइनर होता है, उन लोगों का बहुत डिमांड होता है। गाइस जो लोग बिरयानी लवर हो या जो लोग नॉनवेज डिश पसंद करते हो, तो ब्रांड को पसंद करते हो कि टेस्ट को पसंद करते हो आप लोग? मतलब ब्रांड सुन के टेस्ट मिल जाता है कि टेस्ट करके टेस्ट मिलता है? आप लोग कौन सा तरीके में बिलीव रखते हो? सर भाई खाना हो तो टेस्ट के ऊपर ही बिलीव रखना होगा, तो टेस्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? कुक के ऊपर, शेफ के ऊपर डिपेंड करता है। तो आज कोई भी दुकान का नाम रोशन करेगा तो उसके पीछे किसका हाथ होगा? ऑब्वियसली तो शेफ भाई साहब या मैडम का ही हाथ होगा। ये होता है, हर एक इंडस्ट्री का डिमांड लोग रहता है। एनीवे तो गाइस हम 300 का बिलिंग तो कर दिए बट दिखा नहीं पाएंगे, दिस इज द चैलेंज। तो हम लोग क्लासरूम में यही सीखेंगे सर, हम लोग जो है क्लासरूम में ही सीखेंगे कि कैसे ये सिचुएशन को संभाल ले हम लोग, ताकि बिजनेसमैन का भी प्रॉफिट कम दिखे एंड बिजनेसमैन का प्रॉफिट सही दिखे। अगर ये दो कॉस्ट में हटा दूं ना, ये 50 और 150 का, तो मेरा प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। गाइस ये जिसका बिल नहीं है, अगर ये कॉस्ट में अगर नहीं दिखा तो मेरे अकाउंट्स में, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो गाइस कम ऑन, एकदम सिंपल इक्वेशन दिया हूं मैं आप लोग को, समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? आज अगर मैं ये 100 रुपीज और 50 रुपए का हटा दूंगा, ये प्रोडक्ट का प्रॉफिट मेरा 300 रुपए हो जाएगा। अरे कॉस्ट जीरो कर दोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। प्रॉफिट बढ़ेगा मतलब इनकम टैक्स का अलग से मेरा चीज इश्यू हो जाएगा फिर। तो बिजनेसमैन बोला कि मैं अपना प्रॉफिट 300 क्यों मानूं, 300 तो मेरा प्रॉफिट है ही नहीं। अकाउंटेंट ये मेरा सिचुएशन है, आप मुझे संभाल के दो।
प्रॉफिट मेरा 150 रुपए ही हुआ। आज अगर मैं 100 शर्ट डिलीवर करता हूं तो 100 इंटू 150 ही मेरा प्रॉफिट है, 15,000 मेरा प्रॉफिट है। गेटिंग माय पॉइंट? उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। अब कैसे अकाउंटेंट करना है, कैसे लीगली बनाना है, ये आप देखो। चैलेंज समझ में आया आप लोग को बॉयज एंड गर्ल्स? तो आप बोलो कोई किताब इस तरह का चीज समझाते हैं हम लोग को? मेरा तो सीए फाइनल में आज तक कोई ऐसा टॉपिक तो पढ़ा ही नहीं है हमने जहाँ पे ये सब चीज सिखाया जाता है। बट जब मार्केट में काम करने आया तो लोग ये सब सिचुएशन देता है। कपड़ा वालों के साथ जब भी बात होता है वो ये कैलकुलेशन समझाता है कि सर इसका बिलिंग होता है, इसका बिलिंग नहीं होता है, मेरा कॉस्ट इतना आएगा उतना आएगा, तो समझाइए। गार्गी जी क्या बोलो? बट सर पैसा तो जा रहा है ना, तो वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कैसे हुआ? मैडम आपका पैसा जा रहा है तो उसको आपको दिखाना भी तो पड़ेगा ना अकाउंट्स में। आपके स्टिचिंग चार्जेस का बिल दिखा पाओगे? आप जब अकाउंट्स में एंट्री करोगे टू स्टिचिंग चार्जेस टू कैश या बैंक, तो आपसे तो पूछा जाएगा व्हाट इज योर बिल। तो मास्टर जी तो कोई बिल दिया ही नहीं है आपको, कच्चा बिल कोई वैलिड ही नहीं मानता कोई। मास्टर जी जीएसटी बिल दिया ही नहीं आपको। आपने ये सब जो धागा वगैरह नीडल्स वगैरह जो खरीदे हो, और भी जो लगता है कपड़ा सिलने के लिए जो सामान लगता है वो अगर खरीदे हो तो बिल ही नहीं दिया कोई आपको। आप तो राह चलते सामान ले लिए जहाँ पे सस्ता मिला आपको। तो आप जब अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जाओगे तो आपके लिए तो एंट्री होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम लोग को सीखना पड़ेगा कि कैसे इस चीज को एक्सेप्टेबल बनाया जाए। तरीका है सर, आप टेंशन मत लो। कोई प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, प्रॉफिट 150 रुपए दिखेगा। और इनकम टैक्स में कुछ फर्क नहीं, तो पता नहीं चलेगा। जीएसटी वो तो समझ नहीं पाएगा। दोस्तों दिस इज द चैलेंज। आप लोग को बोलते ना कि आप लोग फ्रेशर हो, आपका नॉलेज नहीं है, वो एकदम भी नहीं बोलते कि आपको सब्जेक्ट नॉलेज नहीं है। उसको पता है सब्जेक्ट नॉलेज तो आपको ज्यादा है उससे। वो इसके लिए आपको बोलते हैं आपका नॉलेज नहीं है, बिकॉज ये सब चीज सबको पता है, क्लासरूम में डिस्कस नहीं होता है, कोई सिलेबस में सब चीज सिखाया नहीं जाता है। जो लोग ग्रेजुएशन में टैक्सेशन पढ़े हो, आप लोग ये सब डिस्कशन सीखे थे कि प्लाईवुड वालों 90% का कच्चा बिल करते, 10% का पक्का बिल करते हैं, उसको कैसे सीधे कर, ऐसा कभी कोर्स सीखे हो कभी? तो सर दिस इज अवर चैलेंज। गेटिंग माई पॉइंट? एवरी वन ऑफ यू गेटिंग दिस? कैसे करना है वही तो हम लोग सीखेंगे। पहले बोलो आपको फंडा समझ में आया? हाँ सर, जो फंडा लोग समझ में स्टूडेंट आया। माइंडेड को, जो लोग ऑफिस Yes, जाते sir. हैं, उन Yes. लोगों को पता है, उन लोगों को तो डे रात तो ये सब लेके काम करना होता है। स्टूडेंट्स मेरा बात है स्टूडेंट्स को लेके, जो लोग एकदम मेरा एकदम मतलब मार्केट में जो लोग आए ही नहीं हो अभी। आप लोग समझ पा रहे हो मार्केट क्या है? ये है मार्केट। अब आप लोग को पता है ये सब चीज कभी सुधरने वाला है नहीं, गवर्नमेंट को भी पता है। पर गवर्नमेंट को पता है ये सब लोग सुधरने वाला है नहीं, क्योंकि सबको पता है ये मास्टर जी जैसा जो लोग होता है, जो छोटा मोटा जो टेलरिंग का काम करके अपना गुजारा करते हैं, ये लोग कभी जीएसटी में आ ही नहीं सकता। दैट इज पॉइंट नंबर 1। देखो रेमंड का टेलरिंग मास्टर बोलो या कोई बड़ा ब्रांड का अगर बोलो, ग्रासिम का बोलो, तो वो अलग बात है। लेकिन आप लोग का लोकेलिटी में तो ऐसे बहुत सारा टेलरिंग मास्टर को देखे हो जो अपना गुजारा कर रहा है, अपना फैमिली को हेल्प कर रहा है। तो ऐसा लोग भी तो रहता है मार्केट में, तो सोच तो सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। ये लोग कभी जीएसटी में तो आ ही नहीं सकते। अच्छा, राह चलते जो फुटपाथ का जो शॉप है, मतलब उतना बड़ा ब्रांडेड शॉप नहीं है, तो वो लोग ये सब धागा वगैरह बेचता है, तो इन लोग सब जीएसटी बिल लेने जाकर बोलेगा मेरा तो जीएसटी है ही नहीं। आप लोग जब स्टेशनरी बाय करने जाते हो स्टेशनरी शॉप से, तो कितना स्टेशनरी वाला आपको जीएसटी बिल देता है? एक पेन लेते हो, इस भी तो जीएसटी वाला प्रोडक्ट है, तो क्या इसके लिए जीएसटी बिल मिलता है आपको? बट खरीदी तो करते हैं ना हम लोग। तो इस इंडस्ट्री को कैसे बंद करोगे आप? कोई कोई चांस ही नहीं है कोई बंद करने का, मतलब यही नहीं है। तो सरकार को पता है हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो हम लोग को सॉलिड जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग को अगर मैं ऐसे ब्लैंक बिल देके, मतलब ये बिल देके बोलूं कि इसका सारा परचेज बिल का एंट्री करके आओ, तो क्या आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो खुद से? नेक्स्ट संडे से पक्का हम लोग ये बिल को लेकर डिस्कस करेंगे, सेल्स बिल का भी दे देंगे, और टाइम मिले तो रिटर्न भी स्टार्ट कर देंगे, मतलब नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन भी स्टार्ट कर देंगे। क्या आप लोग एक बार ट्राई करोगे? रोडीज वालों बताओ, थिंक लाइक अ रोडीज का टास्क जीतना है, क्या आप लोग कर सकते हो? ट्राई मैं ट्राई का बात कर रहा हूँ, एकदम भी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको जेन्युइन करके मुझे देना है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग कैसे सोचते हो। जो लोग टैली क्लास कंप्लीट कर चुके या कर रहे हो, वो लोग को तो सेल परचेज का एंट्री आता ही है। आप लोग देख लो, बहुत सारा नया चीज आपको मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2 गाइज, जो लोग ऑफिस जाते हो, ऑफिस गोइंग स्टूडेंट जो मेरा हो यहाँ पे, आप लोग को ऑफिस क्या सिखाया? टाइम मैनेज करना सिखाया?
मतलब आप लोग सीखे ऑफिस से कि टाइम मैनेज भी एक चीज होता है, नहीं तो पूरा रात ऑफिस में बैठना पड़ेगा। मतलब कोई टास्क अगर आपको मिला तो वो टास्क एकदम पूरा आराम से कॉफी लेके आप बैठ के करते हो कि जितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीट करना, बिकॉज नेक्स्ट टास्क इज वेटिंग। क्या लगता है आप लोग को? तो दोस्तों जब ये टास्क मैं आप लोग को परफॉर्म करने दे रहा हूं, आप लोग को टाइम फ्रेम भी रहेगा। इस वीक आप लोग ट्राई करो, नेक्स्ट वीक जब मैं इसको फाइनलाइज करूंगा उस दिन मैं बता दूंगा कि 2 घंटा से 2.5 घंटे के अंदर ही परफॉर्म करना है। और जब भी घर पे आप ये परफॉर्म करने बैठे हुए तो एक साथ पूरा करना। ऐसा नहीं कि 5 बिल आज सुबह की हो, 2 बिल रात को कर दियो, 2 बिल परसों सुबह करेंगे, संडे आने में बहुत देरी है, आराम से हो जाएगा, ये सोच लेके एंट्री मत करना। गाइस प्रैक्टिकली खाली सीखना नहीं है, प्रैक्टिकली अपने दिमाग को भी मोटिवेट करके अपने दिमाग को भी उस लेवल पे लेके जाना है। तो ऑफिस में हर एक टास्क का डेडलाइन होता है कि आज शाम तक ये रिपोर्ट हो जाना चाहिए, कल तक ये बॉस को सबमिट करना है, परसों तक क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, ये आपको समझना है। तो हम लोग जब ये टास्क परफॉर्म करेंगे, ये बात आप हम लोग भी अपने दिमाग में डाल देंगे कि 2 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं देना है ये 17-18 बिल का एंट्री करने में। दोस्तों ये बिल देख के लग रहा है कि ये बिल इमेजिनरी के सब रियल है? क्या लगता है? बिल का ऑथेंटिसिटी ले कोई किसी का शक है? गाइस मेरा कोई भी नहीं बिल सर। का यहाँ पे नहीं, सब चेक कर लो, सारा एड्रेस रियल है, सारा पार्टी रियल है, सब रियल है और सब पक्का बिल है। ठीक है, तो दोस्तों अब एक बात बताओ, ऐसा अगर मैं 3-4 मंथ का अगर एंट्री में अगर आपको दे देता हूँ सेल्स का, परचेस का, और माशाल्लाह अगर आप वो कर लेते हो, तो क्या आप लोग और फ्रेशर रहोगे? अपने आप को और फ्रेशर बोलोगे? तो मार्केट में इसी का अकाउंटेंट बनोगे जरूरी नहीं, बट इस तरह का ही तो काम मिलेगा ना। मार्केट में क्या अलग मिलेगा आपको? खाली पार्टी का नाम अलग मिलेगा और सामान बेचने वाला सामान अलग मिलेगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट होने के बाद ट्रस्ट मी, जो लोग प्रैक्टिस करोगे, मेरा उम्मीद है कि 100% टास्क मुझे इस क्लास से मिलेगा, संडे बैच से। आप लोगों को कोई और फ्रेशर नहीं बोल सकता। हेलो। बोलो। हाँ सर, वो साइट में सर हम प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा एक्चुअल में लैपटॉप खराब हो गया था, तो कुछ दिन 2-3 दिन पहले रिपेयर करवा के उसको हम प्रैक्टिस करना चाह रहे, तो साइट नहीं खुल पा रहा सर। थोड़ा साइट सा खोल सर के बता दीजिए ना एक बार। आईसीए का साइट में प्रैक्टिस नहीं करता सर, मैं रियल साइट में करता हूँ। तो सर जैसे मुझे करना होगा तो सर मैं कैसे करूंगा? और आईसीए वाले से पूछ लो एक बार, आईसीए का साइट हमने कभी नहीं करते। और क्लास में प्रैक्टिस में एनी डेस्क में एक्सेस दे देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। आप तो आफ्टरनून बैच का स्टूडेंट हो ना, तो उस बैच में आइए, 3:30 का हाँ स्टूडेंट हो सर, ना वो आप? उनको। हाँ तो उस बैच में आइए, यस सर। बता दे रहे। अच्छा ठीक है, ओके सर। ऑन बिहाफ ऑफ परचेस करना पड़ेगा सर सारा हाँ ये एंट्री? सारा परचेस महिमा के बिहाफ में करना होगा। तो गाइस आप लोग एक बार सोचो, ठीक है, ट्राई करो। सेल्स का एंट्री भी रहेगा, पहले इसको खत्म करो, उसके बाद सेल्स का एंट्री भी रहेगा, बैंक स्टेटमेंट सब रहेगा। तो दोस्तों आप लोग को टास्क समझ आया? आप लोग को हम लोग का टारगेट समझ में आया सब लोग को? तो जो लोग स्टूडेंट्स हो पहले उन लोग से पूछ ले रहा हूँ, आप लोग को क्लियर हुआ हर एक बातें? प्लीज बिना समझ से कोई बात में हाँ मत बोलिएगा। अगर मन में कोई डाउट रहेगा मुझसे बिंदास पूछ लो, 10 बार पूछ लो, आई विल एक्सप्लेन। बट क्लास खत्म होने से पहले हर एक चीज पूछ जरूर लीजिएगा, आप लोग के लिए सब नया रहेगा। तो हम लोग जीएसटी क्लास को कैसे डिजाइन करेंगे, ये बात सबको समझ आया? फॉरगेट अबाउट आईसी एग्जाम, फॉरगेट अबाउट जो भी हम लोग अभी मतलब होने वाले, वो हम लोग लास्ट में देख लेंगे, पहले प्रैक्टिकल। क्योंकि आप लोग को क्या करना है, अपने आप को अपडेट करना है, अपना वैल्यू को अपग्रेड करना है। तो याद रखना, मार्केट में नॉलेज से वैल्यू होता है। अच्छा, जिन लोग के पास गार्गी, आप पहले टैली देखो, आप पहले टैली का सर एक ओपन करके पीडीएफ देखो। चाहिए तो दिए दो। एक सेकंड सुनो, मैं सबको दे देंगे, हम ग्रुप में शेयर कर देंगे। गार्गी जी आप पहले टैली का यूट्यूब वीडियो देखो कि टैली पे कंपनी कैसे बनाते हैं, क्या होता है नहीं होता, पहले ये देखो, ठीक है? देख के आप सीख जाओगे, ऐसा कोई हाई फाई नहीं है। आप ऐसे भी क्लासेस जब समझ पा रहे हो तो वो भी समझ जाओगे, फिर मैं टास्क एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, बाद बाकी लोग को सब टैली आता है तो यहाँ पे प्लीज गाइस कंफर्म करो, बहुत लोग कंफर्म नहीं किए हो। यस सर। इट्स ऑलमोस्ट हाँ 30 सर, से 40 आता है। स्टूडेंट है Yes, मेरे sir. साथ, तो सबको आता है बाद बाकी लोग को, तो प्लीज Yes, ये sir. क्लास टैली में करना है। मुझे कोई सॉफ्टवेयर का सपोर्ट लेना होगा तो टैली में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज मार्केट में जो छोटा छोटा बिजनेस होता है वो लोग टैली में प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को क्लासरूम का टारगेट समझ में आया हम लोग का, तो इस तरीके से करूंगा तो आपका पर्पस फुलफिल होगा। ऑफिस के बच्चे लोग पहले आप लोग बोलो, क्या आपको लगता है कि आप जीएसटी सीख पाओगे इस तरीके से? इंशाल्लाह जरूर सीख पाएंगे हाँ सर, सर. यही तो मेरा टारगेट है, तो लेट्स सी। और जो लोग स्टूडेंट्स हो, आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, हम जो बात बोलेंगे उस बात को खाली फॉलो करो जैसे मैं बोलूंगा। तो ये क्लासरूम के तरह होमवर्क के तरह मत करना, कल सुबह क्लास है तो आज रात को करेंगे, कल सुबह उठ के कर लेंगे। जब भी करने बैठना है पूरा एक टाइम पे करके उठना है, ऐसा नहीं कि अभी तो बाद में चार, ऐसा नहीं, एकदम एक बार में पूरा करना है। क्योंकि लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ऑफिस में जाके आपको पेशेंस भी सीखना पड़ेगा। 9 घंटे एक जगह बैठ के काम करने का आदत सीख लो। अभी तो 9 घंटे तो हर ऑर्गेनाइजेशन काम करवा ही लेता है ना हम लोग से, मोरलेस। तो उसके लिए आपको पेशेंस माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, तो वो ट्रेन करो अपने आपको, माइंड को। एक दिन पे नहीं हो पाएगा, ऑफिस में जाकर एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तो ये सब ट्रेंड क्लासरूम से सीखो कि पेशेंस लेवल कैसे बढ़ाया जाता है, ताकि एक जगह बैठ के हम लोग ये डेटा को लेकर काम कर पाए। फोन नहीं यूज करोगे तो हो जाएगा, फोन में यूज करोगे तो 10 दिन 10 बातें पूछेगा, खत्म। उस टाइम पे फोन थोड़ा सा साइड पे रखना, ताकि विदाउट एनी डिस्टर्बेंस से करो। वैसे भी ऑफिस जाओगे तो फोन पे आप यूज ही नहीं कर पाओगे, तो तब से अच्छा अभी घर से ट्रेनिंग ले लो। ठीक है, अच्छा प्रभात बोल रहा हूँ, यू आर टोटली এটা প্র্যাকটিস করে কি আপনাকে জেসন ফাইলটা সেভ করতে হবে? नहीं नहीं रोविरन, कुछ जेसन फेल नहीं करना है, आप लोग पहले एंट्री करोगे, मैं बता दूंगा करना क्या है। अच्छा प्रभात, सर मैं पूछ रहा सर हूँ। एक बात पूछ सकते अच्छा, हो? एक सेकंड, पहले एक जन का मैं आंसर दे दे रहा हूँ, आ रहा हूँ सबके पास। प्रभात आप फ्रेशर हो, ओके, आपको टैली थोड़ा सा करना पड़ेगा सर, बिकॉज जीएसटी में दरकार होता है सर उसको, ओके, बिकॉज कोई मैनुअली काम नहीं होता है मार्केट में। तो अभी हम लोग उसको सीखेंगे, तो आप यूट्यूब देखो अभी फिलहाल, नेक्स्ट क्लास में सिखा दूंगा। एक हफ्ता अभी बाद हम लोग मिलेंगे जीएसटी में, तो आप एक बार जस्ट टाइप करो टैली वीडियो हाउ टू क्रिएट कंपनी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा। और जब आप आईसी में टैली क्लास स्टार्ट करोगे तब तो अच्छे से सीख ही जाओगे। एक्चुअली जीएसटी का सर नियम होता है टैली करते करते आना, ये तो सॉफ्टवेयर के एक्सेस बिना जीएसटी अधूरा है। ठीक है, तो सर थोड़ा सा ट्राई करो, फिर आपको समझ में आ जाएगा हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जिसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है वो अरे जिसके पास लैपटॉप वगैरह नहीं है तो मैं उन लोग के लिए बता रहा हूँ, सर एक थोड़ा सा क्वेश्चन वेट कर पूछना जाओ। आ रहे करके जा, एक सेकंड निधि जी आ रहे हैं। जो लोग के पास सिस्टम अवेलेबल नहीं है तो थोड़ा वेट कर जाओ, देखो लॉकडाउन का गाइडलाइन कब खुलने का परमिशन देता है। आई थिंक इस 15 जुलाई के बाद कुछ लिबर्टी और मिलेगा हम लोग को, तो लेट्स वेट फॉर दैट, देखते फिर क्या होता है। ठीक है, तो सर थोड़ा सा वेट कर जाइए, बिकॉज विदाउट सिस्टम तो प्रैक्टिस तो हो नहीं पाएगा ना। तो आईसी अगर ओपन हो, अगर अलाउ करे तो हम लोग आईसी जगह कर लेंगे। हाँ बोलिए आप, निकिता बोलिए, आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। सर बोल रही हूँ, पहले महिमा क्रिएशन का कंपनी क्रिएट करेंगे एंड हाँ, उसके अंदर सर जितना सारा एंट्री, पार्टी हाँ, से सबका बिलिंग हुआ है पार्टिसिपेट, उतना, हाँ उस लेजर बनाना पड़ेगा सारा, जैसे जैसे टैली इसके एंटरप्राइज का जैसे टैली में करते हो, हाँ जैसे टैली में करते हो। ग्लोबल गाइस आप लोग माइमा क्रिएशन के भी में एंट्री करोगे, मतलब टैली में आप लोग जब कंपनी क्रिएट करोगे तो इसके नाम पे करोगे। देखो आपका एड्रेस, रजिस्टर नंबर सब है, तो मत बोलना सर इन्फॉर्मेशन मिसिंग था। हर एक इन्फॉर्मेशन मिसिंग है। और आप लोग जब पार्टी बनाओगे तो पार्टी का सारा लेजर बनाना, पूरा डिटेल में बनाना, उसका फोन नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, एवरीथिंग, छोड़ना नहीं किसी को। ऑफिस में छोड़ते नहीं हम लोग कोई चीज को, बस कल पार्टी को चेक इशू करना का होता है, कल पार्टी को हम लोग को ये इशू करना होता है, तो छोड़ते नहीं हम लोग। ओके। एंड देन सर हम लोग को माने जैसे माने वो स्टॉक एंट्री करना पड़ता है, अलग अलग ये का स्टॉक एंट्री की अलग आप अलग करना सोच लो, पड़ेगा आप सर, सोचो, आप करो पहले, लेकिन मतलब सोचो कैसे आप, ये मान लो आपको ये काम मिला, आपको उसको डील करना है, आप पहले सोचो अपने दिमाग हाँ में, हाँ फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस तो कर ही लेंगे। ओके सर, ओके सर, ठीक है, मैं ये देखना ओके चाहता सर, हूँ कि आप लोग ठीक है, अननोन चीजों हाँ से सर, कैसे डील थैंक करते हो, बिकॉज लाइफ में ऑलवेज आपको सिखाने वाला यू, मिल जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, बहुत सारी चीज आपको खुद डील करना होगा, तो सीखो। ओके।
तो गाइज आज का क्लास में हम लोग खाली ये प्लान डिस्कस ही किए, तो ये क्लास का दरकार होता है, और ये वीक डेज में क्लास नहीं है तो थोड़ा सा इसलिए डिले हो जाता है। वंस इन अ वीक क्लास का ये प्रॉब्लम होता है कि टाइम ज्यादा लग जाता है, बट मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास से थोड़ा टाइम और ज्यादा पढ़ाने का आप लोग के साथ, बिकॉज करना पड़ेगा, नहीं तो सिलेबस खत्म करना मुश्किल हो जाएगा। तो आप लोग बोलो, आप लोग को अच्छा लगा ये तरीके से अगर मैं करूँ तो? पूरा जीएसटी क्लास हम लोग यही करने वाले हैं, और पोर्टल का एक्सेस भी ओरिजिनल बहुत होगा। अच्छा लगा। पोर्टल का एक्सेस भी ओरिजिनल होगा सर। अब ये मत सोचो कि तो पोर्टल, अच्छा पोर्टल एक्सेस आप लोगों के साथ कैसे शेयर करूंगा मैं तब का तब बता दूंगा। आप ये मत सोचो कि दिखा के मैं छोड़ दूंगा, एकदम नहीं, आप लोग से पूरा टास्क परफॉर्म करा के छोड़ूंगा। अच्छा होता कि अगर हम लोग हेलो क्लासरूम में मिल पाते, बट नहीं मिल पा रहे, चलो ठीक है, घर से प्रैक्टिस कर लेते। हाँ बोलिए। सर, ये जितने भी कंपनीज है सारी अलग अलग क्रिएट करके फिर लेजर क्रिएट करनी है? हाँ, आपका कंपनी रहेगा महिमा क्रिएशन, और उसके अंदर सब आपका एसके पार्टी रहेगा, उसके बाद ये इसके आर के पार्टी रहेगा, फिर ग्लोब इम्पैक्स पार्टी रहेगा, मनोज क्रिएशन पार्टी रहेगा। अच्छा ये सब कपड़ा का बिल है? हाँ सर ये सब कपड़ा का बिल है। बोलो। अच्छा अच्छा, सर मैं पूछ ओके, रहा हूँ तो सर। मतलब सबका अलग अलग कंपनी हाँ हेलो क्रिएशन। हाँ बोलो रोहित, बोलो, तुम तब से कुछ पूछना चाह रहे थे, बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ सर, जैसे जो बिल अभी आप दिए हैं सर ये डेस्कटॉप में, सर इसमें से जैसे हम देखें सर, इसमें से जो जो चीज का रिक्वायरमेंट है, डेट, इनवॉइस, जीएसटी, उसको सर टैली एक्सेल में एक जगह इकट्ठा करके फिर उसके माध्यम से भी हम लोग काम कर सकते हैं? हर जगह एक्सेल एक्सेप्ट नहीं होता है। ऑडिट के लिए जो फाइल होता है उसका अकाउंट जरूरी होता है। इनकम टैक्स, जीएसटी, कोई भी चीज नहीं करता है सर। हाँ ठीक है सर, जिनका ऑडिट नहीं होगा उनका तो कर सकते हैं एक्सेल के माध्यम से। सर एक्सेल के लिए, रिपोर्टिंग के लिए ठीक है, एंट्री करने के लिए एक्सेल ठीक नहीं होता, बिकॉज सेल परचेस के हिसाब से मुझे इसके बाद आपका पीएल बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, तो वो कैसे हो पाएगा? एक्सेल में रिपोर्टिंग के लिए ठीक है, बिल्कुल। बट एंट्री एक्सेल में नहीं होता है। जब करोड़ों का होता है एक्सेल में कोई एंट्री नहीं करता। हाँ छोटा मोटा क्लाइंट हो जो 10-20 लाख का सेल करता है पूरा साल, उसके लिए भी एक्सेल मेंटेन करो, वो तो सॉफ्टवेयर खरीद नहीं पाएगा, वो उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन सर जो लोग का करोड़ों के ऊपर जाता है वो ठीक है लोग कोई नहीं करता, वो लोग सॉफ्टवेयर मेंटेन करते हैं, तो आप लोग इसको सॉफ्टवेयर मेंटेन करोगे। ठीक ऑफिस में एक्सेल में कोई ठीक है मेंटेन सर। नहीं करता, एक्सेल में फिर लेके आते हैं डेटाबेस पे, पहले टैली में कर लेते हैं, फिर टैली से एक्सेल जनरेट हो जाता है। हाथ से टाइप कौन करेगा? हेलो सर। हाँ बोलो दिलीप। सर ये जैसे एज पर रिक्वायरमेंट है, तो इसमें HSN है, GST है, क्वांटिटी, ये तो सर कॉन्फ़िगरेशन में एनेबल करना पड़ेगा ना इसको, हाँ तभी तो वो हाँ वहाँ पे हाँ लेगा। हाँ हाँ, जैसे होता है, ओके सर। जैसे होता है पूरा, मतलब एकदम पूरा। अच्छा डेट, आप लोग का घर का टैली में डेट तो नहीं होगा, आप 1 और 2 तारीख का एंट्री करना। नवंबर 2019 तो देख लो, 19-20 फाइनेंशियल ईयर का कंपनी बनाना। डेटा थोड़ा पुराना दे रहा हूँ, अपडेटेड डेटा भी है मेरे पास, आप लोग स्टार्ट करो, मैं लास्ट ईयर का डेटा भी दे दूंगा, डोंट वरी। सर मैं डेट ले लेगा। ठीक है, तो आप लोग अगर पास एजुकेशन वर्जन का टैली है तो 1 और 2 तारीख में एंट्री करो, और अगर आप लोग के पास प्रोफेशनल वर्जन है तो आप लोग कर सकते हो। आप लोग ट्राई करो, नेक्स्ट संडे हम लोग से खुलासा करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज ये संडे क्लास को मिस मत करना, इट्स अ मॉर्निंग क्लास, तो स्टे मोटिवेटेड, और कुछ ना कुछ संडे हम लोग नया सीखते ही रहेंगे। आप लोग से खाली इतना रिक्वेस्ट रहेगा, इसको क्लासरूम की तरह मत लीजिए, टेक इट एज अ पर्सनल, आई मीन प्रोफेशनल असाइनमेंट। खाली इतना ही फर्क है कि ये एंट्री करके मुझे पैसा मिला था, मुझे कोई शर्म नहीं है बोलने में, ऑफकोर्स मेरा क्लाइंट है, काम कर तो पैसा देता है, आप लोग को पैसा नहीं मिलेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो आप पहले बनाओ अपने आप को उस लेवल पे, तो इंशाल्लाह बहुत पैसा आपको भी मिलेगा, मुझसे भी ज्यादा मिलेगा। ठीक है। सर मेरा और एक क्वेश्चन है सर, कैन आई बोलो आस्क सर? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर, बोल रही हूँ, अगर पार्टी लेजर जब क्रिएशन कर रही हूँ सर, तो मैं कंसाइनी का एड्रेस दूँ ना सर, बायर का एड्रेस दूँ बायर उस बायर टाइम? बायर बायर कंसाइन नहीं होता, डिलीवरी एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, और बायर हाँ होता है आपका डिलीवरी बिलिंग एड्रेस होता है, एड्रेस। मैं बायर का एड्रेस। बिलिंग एड्रेस ऑलवेज बायर। ओके 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 सर, ठीक। ओके, हाँ जी, ओके तो सर, आप हाँ इसको थैंक करिए, देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक मिलते हैं। प्रभात एक बार आप आईसीए में बात कर लो, नेक्स्ट बैच नया बैच, ये बैच नया ही है, 2 क्लास ही हुआ है, आप रिकॉर्डिंग दे कर सकते हो, जीएसटी के सब क्लास पहला ही हो रहा है, तो आप एक बार फिर भी सेंटर पे बात कर लो, वेट फॉर द न्यू बैच, तो मैम से अगर बात कर लो, मैम विल गाइड यू। ओके, तो गाइज ये बिल मैं आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ, ठीक है, इस बिल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। एंड प्लीज आप लोग से मेरा खाली इतना रिक्वेस्ट है, लास्ट जाने से पहले सर प्लीज कोई बिल का मिसयूज मत करना, मतलब सर मैं हो पूछ सक, रहा हूँ सर, बोलिए।
हेलो सर। बोलिए जो अभी इनकम टैक्स का पोर्टल चेंज हो गया है तो सर अगर इनकम टैक्स में मैं एडमिशन लूँ तो अब न्यू वर्जन मुझे हाँ सिखाया जाएगा सर, सर? न्यू वर्जन हम क्लास में तो तब से जिस दिन से आया उस दिन से तो न्यू वर्जन ही करा रहा है। पुराना वर्जन कोई काम ही नहीं है अभी। सर जैसे पुराना में सर हम कुछ थोड़ा बहुत सर जानकारी था, रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं नहीं टीडीएस नहीं, चेक करना, अभी पूरा तो न्यू सर न्यू सब पूरा कुछ न्यू पूरा तो चेंज पूरा न्यू न्यू न्यू। अभी पुराना इनकम टैक्स पुराना पोर्टल खोल ही मतलब नहीं रहा। पहले से नहीं समझ में तो सर आ जाएगा, मतलब कि चेंज हुआ सब कुछ तो लगभग और इजी ठीक है, देखिए अब रवि जी, अब पूरा देखिए चेंज हो कैसे गया। आपको ठीक लगे, देखिए हम लोग न्याय करा रहे हैं अभी, ठीक है। अच्छा सुनो गाइस, प्लीज इस बिल को कोई मिस यूज मत करना, क्योंकि ये बिल सब रियल है। तो एक्चुअली ऐसा रियल डेटा ऐसे पब्लिक नहीं करना चाहिए, बट मैं आप लोग का बिकॉज मुझे ये रियलाइज हुआ, आईसी को भी रियलाइज हुआ कि स्टूडेंट को अगर आपको अपग्रेड करना है तो स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिकल चीज डील करो। प्रैक्टिकल चीज का रेप्लिका नहीं होता है। अब सबको पता है मॉडल टेस्ट पेपर अलग होता है, टेस्ट पेपर का टेस्ट अलग होता है। मानते हो ना ये बात? हम लोग जब बचपन में स्कूल का पढ़ाई तैयार करते थे, कॉलेज का, तो मॉडल टेस्ट पेपर आता था ना हम लोग का। क्या मॉडल टेस्ट पेपर का क्वेश्चन पेपर क्या क्वेश्चन छाप जाता पूरा? आपको पता है कुछ नहीं ऐसा छापता था। तो मॉडल टेस्ट पेपर में अलग प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन कुछ और पूछता है। तो दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि चलो एक ही बार सीखते हैं और पूरा ओरिजिनल से सीखते हैं। तो 1 सेकेंड, आई थिंक आप लोग मेरा रिक्वेस्ट रखोगे, आप लोग अच्छे बच्चे हो, मानते हो मेरे बात, थैंक यू सो मच। इसको मिसयूज मत करना, अपने पास ही रखना, कहीं कोई शेयर मत करना, ठीक है? डन। बिकॉज मेरे पास हर एक डेटा सब ऐसा ही है, ये क्लाइंट से परमिशन लेके ही हाँ रखते हैं, सर। ठीक है, बट फिर भी ऐसा नहीं करना चाहिए, बट ओके डन। तो चलिए यही बात तय रहा, मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट संडे, और ये मैं आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ। ओके, विल गेट बैक टू यू। डन, थैंक यू सो थैंक यू मच, सर। ख्याल रखना अपना, थैंक यू वंस अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।